ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। हेलो एवरीवन, इन एनर्जेटिक वे आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल होल मस्ती है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। लेट मी शेयर यू समथिंग बिफोर सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी ऐसा हमारे पास सीबीएसई का यानी कि पेपर नहीं आया है अभी प्रीवियस ईयर में जहां पे ये क्वेश्चन आया ना हो। ये क्वेश्चन चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, दोनों में ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रियल नंबर में। यानी रियल नंबर से ये क्वेश्चन हमारे पास हर बार क्या होता है, रखा ही होता है, हर बार आता ही आता है। ध्यान देख लीजिए, सारे मैं स्टेप बताता हूँ ये क्या है, पूरा मैं 5 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ये क्वेश्चन कहता क्या हमारे पास क्या है, चलिए ध्यान से शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये क्या बात हुई, कह रहा है कि हमें ये बात प्रूव करके दिखाइए कि रूट 5 हमारे पास में एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल हिंदी वालों के लिए आ गया होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या है। यार रूट 5 तो हम सभी को पता अपने आप में ही एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है। तो उसको प्रूव करना कैसे, उसको प्रूव करने का कौन सा लॉजिक बनता है। देखिए इसमें यानी कि एग्जामिनर या फिर बुक आपका ब्रेन चेक करना चाहती हैं कि आप कितने लॉजिकल हैं। देखिए मैं कुछ हिंट देता हूं। देखिए यार कोई स्टेटमेंट पहले से हमारे पास क्या है, वो ऑलरेडी हमारे पास प्रूव है, ऑलरेडी से हमारे पास सही है। अब मुझे अपनी सही बात को प्रूव करके दिखाना है। हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे लायर वाला दिमाग, वकील वाला दिमाग लगाएंगे। हम क्या करेंगे, जो बात सही करना है उसको पड़ा रहने देते हैं, उसी के सापेक्ष में किसी दूसरी बात को गलत मान लेते हैं। यानी जो हमारे पास सही है उसको मैं गलत मान लेता हूं। अब गलत मानने के बाद जितने डेटा जितनी वैल्यू हमको पता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमने गलत माना है। अब जो हमने माना है उस चीज को सॉल्व करना शुरू कर दिया हमने। सॉल्व करने के बाद जो इंड रिजल्ट है उसको मैं चेक करूंगा। अगर इंड रिजल्ट जो हमने माना था, जो हमने कुछ भी जो मानेंगे, अगर वैसा नहीं रहा तो कैसा बचेगा, जैसे यानी वो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास क्वेश्चन था यानी कि अपरिमेय यानी कि इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। यानी हम इसमें कुछ मानेंगे और अपनी बात को उल्टा साबित कर देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी हम इसमें क्या करेंगे, पहले यानी किसी नंबर को मान लेंगे, हमारे पास एक्चुअली हमारे पास रूट 5 को मान लेंगे, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। और सारी की सारी कैलकुलेशन हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, परमेय संख्या की मान के करेंगे। और लास्ट में जब हमारा जो क्वेश्चन है परमेय संख्या की आइडेंटिटी से मैच नहीं करेगा, तो अगर ये रेशनल नंबर की आइडेंटिटी से मैच नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी हमारे पास इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या ही है। सबको समझ आ गया। चलिए ये काम कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो सोल्यूशन में डाल लेता हूं बढ़िया अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो चुका है, तो मैं यहां डाल लेता हूं सोल्यूशन। देखिए कैसे करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो मैंने बोला है। मान लेते हैं कि लेट, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं पैटर्न दे दूंगा कैसे लिखना है, आप देख लीजिए। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हमने यहाँ पे क्या क्या थोड़ा सा लेट कर लिया कि रूट 5 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, हम सभी को पता है। अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, जिसको नहीं पता है वो देख ले। अगर रूट 5 को मैंने रेशनल माना है तो मैं इसको पी पान क्यों में लिख सकता हूँ, सबको पता होगा रेशनल पेपर में क्यों लिखा जा सकता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाली है, अगर रूट 5 हमारे पास रेशनल संख्या तो मैं इसको पी पान क्यों में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे पी और क्यू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लीजिए क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, पी एंड जो हमारे पास क्यू है ना, ये हमारे पास पहली बात तो ये समझो कि ये हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, इंटीजर्स वैल्यू है। कौन वैल्यू हमारे पास है, इंटीजर्स। कौन सी वैल्यू हमारे पास है, इंटीजर्स वैल्यू है, पहली बात। और दूसरी बात हमारे पास क्या है कि जो P एंड हमारे पास क्यों है, ये हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर है। जो हमने माना है, क्या माना है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सबको पता होगा ना, सह संख्या। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सबको मालूम होगा, आई होप। नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं। को प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिनका HCF हमारे पास कितना आता है, 1 आता है। HCF 1 आता है मतलब कि वो नंबर केवल 1 से, अपने आप सारे नंबर डिवाइड होते हैं, केवल वो नंबर 1 से डिवाइड होगा। यानी कि अगर मैं HCF निकालने बैठूं, HCF किसका, P एंड, इसे एंड बोलते हैं, Q का, तो वो केवल 1 ही आना चाहिए। ऐसा मैंने मान लिया क्योंकि मैंने माना कि PQ हमारे लिए क्या है, को प्राइम नंबर है। सबको समझ आ रहा नहीं आ रहा, सबको समझ आ रहा नहीं आ रहा, सबको समझ आ गया। यानी कि जो भी PQ हमारे पास हमने यहाँ पे लिया है वो केवल HCF 1 का मतलब है कि P और Q केवल 1 से डिविजिबल होंगे। क्या होंगे, केवल, यानी कि
ओनली ऐसे मैं लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं कि जो हमारे पास P एंड Q हैं ओनली डिविजिबल बाई 1। हमने अभी तक ऐसा माना है कि यानी कि अगर ये को प्राइम नंबर मैंने मान चला है तो भाई कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना हमारे पास, तो ये केवल अपने यानी एक से कटना चाहिए, हमने ये मान लिया है। तो चलिए इतनी हमने बातें मान ली, पी क्यू बारे में बगल में लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अगर इतनी बातें नहीं लिखोगे तो दोनों नंबर मिलेगा भैया, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। मैं पहले क्लियर कर दूं, तो इतनी बातें मैंने आपको लिए बता दिया कैसे क्या करना है। अब चलिए इसको मान के कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, यहां तक बोर्ड में आ ही रहा होगा, तो ये मैं यहां से कैलकुलेशन शुरू करता हूं। देखिए तो √5 इक्वल टू क्या था, P अपान Q था, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो P हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्टेप याद कर लो। इसमें पहले स्टेप तुमने क्या किया था, स्टेप नंबर 1 में क्या किया था, P अपान Q मान लिया था। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करना, स्टेप नंबर 2 में इसको स्क्वायर कर लेना। क्या कर लेना, स्क्वायरिंग, यानी कि ऑन स्क्वायरिंग, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग कर लीजिए, बोथ साइड होगा स्क्वायरिंग। तो P स्क्वायर इक्वल टू √5 Q का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो P स्क्वायर इक्वल टू, अब रूट हमारे ये जो स्क्वायर है दोनों पास अलग अलग हो जाएगा, तो √5 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, Q का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो P स्क्वायर इक्वल टू, सबको पता होगा कि इस रूट से स्क्वायर मर जाता है, खत्म हो जाएगा, ये 5Q हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। सबको मालूम चल गया, सबको मालूम चल गया। अब आगे देखिए थे, तो एक काम करते हैं, कैमरे में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए आगे, अब ये हमारे पास 5 किस में है, Q स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख लूं भाई, ये वैल्यू इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि 5Q स्क्वायर, आप ये स्टेप पहले ऊपर लिखेंगे, तो 5Q स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा बताइए, P स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं Q स्क्वायर की वैल्यू निकालूं क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपान का 5 हो जाएगा। इसको मैं चाहता हूं, देखिए P स्क्वायर था, ये मल्टीप्लाई था, हमारे पास डिवाइड में हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग डिब्बे में बंद कर ले, और उसको बंद करने के बाद कुछ मेरी बातें आप ध्यान सुने। क्या बातें हैं, देखिए ध्यान सुन लीजिए, मैं बोलने क्या जा रहा हूं। देखिए यहां मैं समझा देता हूं आपको, 2 मिनट लेकर के, देखिए मैं मिटा दूंगा बाद में। देखिए जैसे मैंने कहा कि कोई एक नंबर हमारे पास ले लिया, मान लीजिए 4 ले लिया, हमने कहा जो 4 है ये 2 से डिविजिबल है भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो जो 2 का स्क्वायर, जो 4 का स्क्वायर होता है 16, क्या वो भी 2 से डिविजिबल होगा, देख लीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, हाँ, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो जिस नंबर से स्क्वायर बना है दोनों एक ही नंबर से कट सकते हैं। जैसे भाई ऐसा बोल सकता ना, अगर 4 2 से कट रहा तो इसका स्क्वायर 16 था, 16 भी 2 से कट रहा है। अब देखिए इसका उल्टा भी मैं बोल सकता हूं, अगर स्क्वायर वैल्यू 2 से कट रही है तो जिससे स्क्वायर बना है यानी कि 4, वो भी 2 से कट रही है। अब ध्यान दीजिए यहां पे P स्क्वायर के नीचे जो 5 लिखा है ना, ये हमें साफ साफ ये बोल रहा है कि P स्क्वायर इज डिविजिबल, यानी वो क्या है, डिविजिबल हो जाएगा इससे बाई 5। अब आप बताओ हमें, अगर P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्या हमारे पास ओनली जो हमारे पास केवल P है, P इज, बताइए, ओनली P इज आल्सो, आप बोलिए आल्सो डिविजिबल बाई 5 नहीं होगा, आप बताइए होगा कि नहीं होगा। अगर P स्क्वायर हमारे पास 5 से कटता है तो केवल P भी 5 से कट जाएगा। इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस आ ही गया होगा। आई होप समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया। तो इधर में क्या करता हूं, इसको मिटा देता, सबको समझ नहीं आ गया। देखिए एक बात तो मैंने यही प्रूव कर दी, P स्क्वायर को मैंने P की वैल्यू को 5 से काट दिया, मैंने क्या माना था, केवल 1 से कटेगा। एक बात हमने अभी भी कंट्राडिक्ट प्रूव कर दी, लेकिन अभी हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आई होप यहां तक आ रहा होगा, मैं चाहूंगा आप एक बार देख लें। देखिए तो मैं, देखिए ध्यान से, यहां तक आ ही रहा होगा, तो ये हमारे पास, मैं इधर क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। आई होप यहां तक आ रहा होगा, चेक कर लीजिए एक बार। देखिए तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटाता ना हूं, मैं क्वेश्चन को इतने में लगा देता हूं, तो पूरा क्वेश्चन के बाद दोबारा समझाने में आसानी हो जाएगी। देखिए अब इतना स्टेप करने के बाद क्या करना, ध्यान देखिए, जो नंबर मैं डिवाइड कर चुका हूं, P स्क्वायर को डिवाइड कर चुका हूं ना, उसी नंबर कुछ लेट करते हैं अगेन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन कुछ वैल्यू लेट करेंगे। क्या करेंगे, जो P है इसको भी कुछ मानूंगा, देखो कैसे मानेंगे, ये भी देख लीजिए। इसके नीचे जो नंबर है वो लिख लीजिए, और अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी ABCD लगा लीजिए। चलो मैं M लगा लेता हूँ, अपने यहाँ से लगा लेना। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देना है, लिख लोगे, अपने आप लिख लोगे, पुट इन द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 in 1, ये सब लिख लेंगे आप। चलिए लिखते हैं हम लोग वैल्यू, तो Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपान कितना, हमारे पास 5 आ गया। तो देखिए ध्यान से, P कितनी वैल्यू हमारे पास है, P की वैल्यू मैंने मान रखा 5M, तो 5M ऊपर लगा लिया मैंने, होल स्क्वायर अपान कितना मान लिया, 5 मान लिया।
तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपान का 5 हो जाएगा, 5 वन जा 5, 5 जा 25 हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू में कितना का 5 एम स्क्वायर आ गया, 5 मल्टीप्लाई में बिलियन डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपान का 5 हो गया इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया एम स्क्वायर। फिर से वही बात, फिर से हमारा वही जवाब होगा। देखिए अब देखिए हमारे पास क्यों, देखिए ध्यान से ना, क्यों हमारे क्यू स्क्वायर 5 डिविजिबल है, क्यू स्क्वायर इज बताइए क्या है, डिविजिबल बाई 5 है ना। अगर क्यू स्क्वायर 5 डिविजिबल है, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब बताइए अगर क्यू स्क्वायर 5 डिविजिबल है, क्या क्यू 5 डिविजिबल नहीं होगा? अब देखिए क्या मैंने क्वेश्चन को अपने अंत तक नहीं लेके जा चुके हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था आपसे कि यानी कि P और Q का जो HCF होगा केवल 1 आना चाहिए, यानी मैंने साफ साफ लिख दिया था इसका यानी कि डिविजिबिलिटी 1 से होनी चाहिए। आप यहाँ पे गलत कर दिए हुए, आपने P और Q को 5 से भी डिवाइड कर दिया, यानी आपने क्या किया, जो माना था उसका कंट्राडिक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कंट्राडिक्ट कर दिया। मैं इस यहाँ पे लिखता हूं, यानी कि व्हाट वी एज्यूम, यहां आ रहा होगा आई होप, व्हाट आप अच्छे लिख लेंगे, जैसा मैं लिख रहा था आप लिखना पड़ेगा, व्हाट वी एज्यूम्ड इज कंट्राडिक्ट। क्या लिखेंगे? कंट्राडिक्ट। हमने जो मानो क्या है, कंट्राडिक्ट। सो अब हमारे पास क्या गया, हमने कहा था कि √5 एक रेशन नंबर होगा, सारा काम मैंने रेशन नंबर से लगाया, तो क्या रेशन नंबर जो मैं मान के किया था वो ऐसा हुआ? रेशन नंबर में जब माना तो मैंने कहा था कि P और Q का HCF 1 आएगा, 1 आया, यानी 1 से केवल कटा, वो 5 से भी कट गया, तो जो हमने माना था वो तो कंट्राडिक्ट हो गया ना, विरोध हो गया ना उसका, तो वही लिखेंगे। हमने माना था कि परिमेय संख्या यानी रेशन नंबर इतने हुआ ही नहीं, तो अगर ये परिमेय नहीं हुआ तो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा, यानी इरेशन हो जाएगा। हम यही तो चाहते हैं, प्रूफ हो जाए। भाई अगर ये परिमेय नहीं हुई जो मैंने मान किया तो क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा, इरेशन बन जाएगा, तो हमारा आंसर आ चुका है। तो व्हाट वी एज्यूम्ड इज कंट्राडिक्ट, सो √5 इज अ इरेशनल नंबर। सबको मजा आया कि नहीं आया, बताइए क्वेश्चन को फील हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बताइए। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर क्या किया, क्वेश्चन नंबर यानी कि 1 को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या हमारे पास होता है। सब लोग ये क्वेश्चन समझ गए। इस एक्सरसाइज में 3 सवाल सब में यही हमारे पास करना है। सबको मजा आ गया, सबको समझ आ गया। हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। सबको समझ नहीं आ गया, क्या करेंगे, पहले जो भी वैल्यू दी रहेगी उसको हम लोग कुछ ना कुछ लेट कर लेंगे, रेशन नंबर मान लेंगे हमेशा। मानने के बाद हम स्टेप याद कर लेंगे, 2-3 स्टेप हमारे पास है। P अपान Q मान लेंगे, P अपान Q में P अपान जो Q होगा उसके बारे में ये बातें हमेशा इंफॉर्मेशन याद रखना। सबसे उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे। और यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं, हमसे कई बार आपने बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर इसके बाद के स्टेप क्या होता है। देखिए मैं बोल चुका हूँ, जो नंबर डिवाइड हो चुका होता है उसी नंबर को फिर से लेट करते हैं। P स्क्वायर फिर से डिवाइड हो चुका था, उसी को मैंने मानता, कैसे मानेंगे, नीचे जो नंबर लिखा वो नंबर लिख लेंगे और बगल में कोई ना कोई हम लोग अल्फाबेट लगा लेंगे। आगे कहानी आपके सामने समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर लगा देते, ले लीजिए। हम अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। अब कह रहा है कि प्रूव दैट 3 प्लस का 2√5 इज अ इरेशन नंबर। अब इसमें क्या करें, अच्छा मैं आपको बात बता दूं, पहले सुन लीजिए। क्या किसी भी एक इरेशन नंबर में कोई भी रेशन नंबर को जोड़ने पर उसका जो आंसर आता है वो एक इरेशनल ही होता है, यानी इरेशनल ही होता है। यानी किसी भी हमारे पास एक इरेशनल के साथ कोई रेशन नंबर जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसका जो आंसर है वो एक इरेशनल ही आएगा। मैं ये क्यों बताता हूं, ये मैं इसलिए मैंने बता दिया आपको, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो 3 + 2√5 लिखा है ना, देखिए √5 में 2 मल्टीप्लाई है और इसमें हमारे पास √5 में 3 जोड़ा गया है। तो मैंने क्या बताया, किसी भी इरेशन में रेशन नंबर जोड़ो या घटाओ, उसका आंसर जो हमारे पास है को सॉल्व करने जाएंगे तो इरेशनल ही आएगा। यानी इस बात से ये पता चला कि सही बात है कि 3 + 2√5 अपने आप में एक इरेशन नंबर है। अब ये अगर इरेशन नंबर है तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, प्रूव दैट ये इज इरेशन नंबर, यानी इसको इरेशन फिर से प्रूव करना है। जो बात सही फिर से उसको प्रूव करना, यानी पहला जैसा सिनारियो हो गया हमारे पास, तो पहले वाले सिनारियो में हमने जो काम किया था वो यहां भी कर लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे, अच्छे से हम लोग सोल्यूशन डाल लेंगे। अब क्या करेंगे, जैसा हमने कहा था, जैसा आपको बताया था, क्या करेंगे, इस सवालों में जो बात प्रूफ है उसको फिर से प्रूव करना है यार। तो लेट करेंगे, लेट 3 + 2√5, अच्छे लिखते हैं, 3 + 2√5 इज 2√5 इज आ, देख लीजिए 3 + का 2√5 हो गया, इज अ रेशनल, मान लेते हैं हम लोग
रेशनल हमने मान लिया, क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। अगर ये रेशनल है तो 3 प्लस का 2√5 कितना हो जाएगा बताइए, P अपान Q हो जाएगा। P अपान Q के बारे में वही बात है कि P एंड Q हमारे पास क्या है बताइए, कोई कोई इंटीजर होगा, इंटीजर वैल्यू सबको मालूम होगा, इंटीजर्स वैल्यू होंगी, क्या होंगी, इंटीजर्स वैल्यू हो सकती है हमारे पास। और हमारे पास क्या है, P एंड Q का अगर हम लोग HCF निकाल लेंगे तो वो 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि P और F हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे को प्राइम नंबर होंगे। इतनी बात तो सब में कॉमन रहेगी, सबको बात समझ में ही नहीं है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। अब यहाँ गलती मत करना कि स्क्वायर करने बैठ जाओ। अब एक आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक हमेशा काम करेगी, लेकिन अभी देख लीजिए। अच्छा मैं बता दूं क्या, सुनो ध्यान से, यहाँ पे वीडियो को सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चलने जा रहा है। क्या, देखो जहां जहां √5, √3, √7, √2, √11 अगर सिंगल नंबर हमारे पास है, सिंगल डिजिट है, इन डिजिट को कहे कि आप प्रूव करिए कि हमारे पास वो क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसका तो वही सिस्टम होगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को लगाया था। क्या होगा, सबसे पहले हम इसको P अपान Q मान लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, फिर हम लोग फलाना ढंग का एक बार P को 5 से डिवाइड, नंबर्स को डिवाइड करके दिखाएंगे किसी न किसी नंबर से, एक बार Q को किसी न किसी नंबर डिवाइड कर देंगे। यानी कि सिंगल वाले को तो वही सिस्टम है जो पहले लगाया था। अब सुनो, इस वाले क्या सिस्टम होगा, इस वाले में कभी भी हम स्क्वायर नहीं करेंगे। इस वाले में क्या होगा, देख लीजिए क्या कैसे करेंगे, देखिए मैं बता देता हूं फटाफट। तो क्या था हमारे पास क्वेश्चन, 3 प्लस का 2√5 इक्वल टू P अपान Q था। तो यहां देखिए ध्यान से, 2√5 इक्वल टू P अपान Q, ये देखिए ध्यान से, प्लस 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास किसका हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो √5 इक्वल टू P अपान Q, माइनस का 3 था, ये 2 मल्टीप्लाई में हमारे तो डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, ठीक ना। तो इसके साथ भी चला जाएगा हमारे पास और इसके साथ में भी चला जाएगा। इसको मैंने बंद कर लिया। इसमें हमारे पास जब देखिए सिंगल टर्म में हमारे पास क्या करना है, सबको मालूम चल गया, जो भी सिंगल टर्म आ जाए सब में यही काम करना है, सब में यही काम करना है, सबको समझ आ गया। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे, आपकी ये बात तो मालूम होनी चाहिए ना हमारे पास, क्या देख लीजिए, जैसे लिखा है क्यूब रूट, ये इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। जैसे क्यूब रूट हमारे पास 5 लिखा था, इसको कैसे लगाएंगे, जैसे कि हमारे पास 4√5 लिखा है, इसको कैसे लगाएंगे भैया, सब इनको भी लगाने की यही तरीका है। क्या करेंगे, इसको P अपान Q मान लेंगे, थोड़ा सा अंतर होगा, यहाँ पे मैंने इसको हटाने के लिए स्क्वायर कहते हैं यार, ये वैल्यू स्क्वायर से हटती है, तो ये वैल्यू किससे हटेगी, ये वैल्यू क्यूब से हटती, तो मैं इसको इधर क्यूब कर लूंगा। देखो तरीका समझो क्या बता रहे हैं, यानी इसको क्यूब करना पड़ेगा, जब क्यूब करेंगे तो ये मर जाएगा, तो 5 इक्वल टू P क्यूब अपान Q क्यूब हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जहां से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से तो P स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5Q स्क्वायर आ जाएगा, Q क्यूब आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे इस 5 को हटाएंगे, नीचे 5 आ जाएगा। अब सही तो है हमारे पास, अगर P स्क्वायर 5 से करता है, P 5 से करता है, तो P क्यूब भी 5 से कटेगा। आगे कहानी वही होगी जो मैंने इसमें करके दिखाया था। तो क्वेश्चन में गलत, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं मत सोचना केवल हमारे पास स्क्वायर रूट ही आएगा, क्यूब रूट आएगा, तो सबका पूरा काम पूरा सेम रहेगा। बस अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट कर लेंगे, सॉरी क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। तो इन सिंगल टर्म का तो काम आसान है, हम लोग ये काम करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास इसमें यानी जो सिंगल टर्म है, इसमें कोई चीज मल्टीप्लाई में आ जाए, मल्टीप्लाई के पास कोई चीज जोड़ में आ जाए, तो इनका काम कैसे किया जाए, तो इनका एक सेकेंड स्टेप है, सेकेंड तरीका है, उससे हम लोग इस तरीकों यानी इस प्रकार के क्वेश्चन लगा लेंगे। इन्हीं दो तरीकों से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। मैं एक बार मिटा दूं, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है हमारी वीडियो में, लेकिन मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा, मैं बल्ले भागने का काम नहीं करूंगा। तो सिंगल टर्म जैसे √2 आ गया, या फिर हमारे पास क्यूब √2 आ गया, इनको लगाने का तरीका क्वेश्चन नंबर 1 देगा जो मैंने आपको बताया है। लेकिन इसी नंबर में किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ये वाले 2√2 है, मल्टीप्लाई करने के बाद किसी नंबर को जोड़ दिया, ये वाले, तो इनको लगाने का तरीका कौन देगा, जो मैं अब सवाल लगाने जा रहा हूं। अच्छा इस जैसे हमारे पास √2 क्यूब रूट हमारे पास 2 है, इसी के साथ जैसे ये अपान में आ जाए, जैसे 1 अपान √2 आ जाए,
या फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास शायद थर्ड का फर्स्ट यही ऑप्शन है, जो या 1/√3 आ जाए, तो इनको भी लगाने का हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमने 1 आपको लगा दिखाया है वही तरह ही लगेगा, बिल्कुल उसी तरह फोटो कॉपी हो जाएगा हमारे पास, ठीक ना। P पान क्यों मानेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो करेंगे, ठीक है ना। जब हमारे पास रूट के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो या फिर प्लस या माइनस में हो तो हम वो करेंगे जो अब करने जा रहे हैं। सबको समझ में आ गया, मैंने टाइम लिया लेकिन पूरा कोशिश कर समझाने की कोशिश की। अब देखिए मैं बोलने क्या जा रहा हूँ, तो इसको सबको समझ में आ गया कैसे करेंगे। चलिए मैं इस क्वेश्चन लगाता हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से देखना, √5 इक्वल टू क्यू P अपान का 2 क्यू माइनस का 3 अपान का 2 आ गया। मैं जो बोलता हूं ध्यान सुनना, सुनो हमारी बात। देखिए 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 देखिए, इसको सबने लिख लिया, इसको सबने लिख लिया। ये बात अगर जिसको समझ में आ गई होगी ये इस क्वेश्चन में तहलका मचा देगा, यानी वो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आराम से लगा लेगा, ठीक है ना। मैंने समझाने की कोशिश की, आई होप आपको आ गया होगा। अगर आ गया हो तो प्लीज थम्स अप देख के हमारे क्वेश्चन कमेंट में कर देना, तुमको समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, देखिए मैं कैसे करता हूं। देखिए एक बात और समझो, किसी भी एक रेशन नंबर में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी संख्या को जो घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कुछ भी तुम कर दो, किसी भी रेशन नंबर में मल्टीप्लाई डिवाइड तुम कुछ भी कर दो, उसका आंसर फाइनली हमारे पास एक रेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा? एक रेशनल नंबर ही आएगा। 3 अपान क्यू के रूप में शकल में तो पहले से था, इसमें माइनस का हमने क्या किया, 3/2 किया और क्यू वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने क्या कहा, किसी भी रेशनल नंबर में तुम चाहे जो करो, इस पूरे का आंसर क्या आएगा, एक रेशनल ही आएगा, एक परमेय ही आएगा। यानी कि मैं अगर ध्यान से देखूं तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा कि P/2 क्यू माइनस का 3/2 ये क्या है, इज अ रेशनल। ये हमारे पास क्या है, रेशनल है। अरे अगर ये रेशनल है तो √5 क्या है। अब देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास ये वैल्यू रेशनल नंबर है तो ध्यान से देखिए, अगर ये नंबर रेशनल है तो इसके बराबर कौन है, √5 है। तो √5 शुड बी रेशनल। आप बताइए तब उस कंडीशन में क्या √5 को रेशनल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर ये रेशनल संख्या है तो इसके बराबर ही तो √5 लिखा, तो ये भी रेशनल होना चाहिए, हम ये सोच पाए। लेकिन एक्चुअली हमारे पास क्या है, एक्चुअली आप बताइए हमें, एक्चुअली √5 क्या है, √5 इज अ, बताइए, इज अ इरेशनल नंबर। ये तो यार एक इरेशनल नंबर है, तो अब तो हमने गलत हो गया। आप इसको रेशनल है तो इरेशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो इरेशनल बैठा है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो हमने माना था यार वो एक कंट्राडिक्ट हो गया। हमने माना था कि यार ये पूरी वैल्यू क्या होगी, यानी कि पूरी वैल्यू P/2 क्यों होगी, लेकिन √5 सिंपल वैल्यू तो हमारे पास क्या होती है, इरेशनल होती है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट वी एज्यूम इज कंट्राडिक्ट, so we can say that, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, क्या कि जो 3 प्लस का 2√5 हमारे पास है, 2√5 है, ये क्या होगा, इज अ इरेशनल। सबको समझ में आया कि नहीं, यही मैं प्रूव करना था, मैंने प्रूव कर लिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं आपको कुछ आगे बताता हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी 1.3 जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हमारे पास क्या ये क्वेश्चन दिए गए, अरे ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही चुका कैसे लगाऊंगा, मैंने क्या बताया था। देखिए कोई भी सिंपल रूट वैल्यू हो, या फिर हमारे पास क्यूब रूट 2 लिखा हो, या फिर मैंने बताया कि 1/√2 लिखा हो, ऐसा कोई भी तरीका है तो इन सब तरीकों को हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैंने आपको लगा दिखाया था, यानी जो क्वेश्चन नंबर जो मैंने 1 लगा के दिखाया था एक्सरसाइज का, जो √5 वाला था, ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे लगेंगे। सबसे पहले एक को P/2 मानेंगे, उसके बाद मान लेंगे हमारे पास P/2 क्या है, एक को प्राइम नंबर है, फिर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, फिर जो नंबर कट रहा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी के हिसाब से यानी कि 5m या 3m मान लेंगे, सबको इसी पैटर्न से लगाएंगे। तो 1/√2 को भी मैं वैसे ही लगाऊंगा। अब देखिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी अभी मैंने सेकंड लगाया है, जो मैंने अभी यानी कि क्वेश्चन नंबर QUESTION यानी कि जो मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के पैटर्न पे ये क्वेश्चन लगाए जाएंगे। इसमें क्या होगा, जैसे 7√5 हमारे पास, इसको P/2 मान लेंगे। अब √5 हमारे पास क्या होगा, P/5 कितना हो जाएगा, Q, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर डिवाइड में, तो हम क्या बोलेंगे,
अब अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे पास क्या इरेशनल है, जैसे कि कंट्राडिक्ट होकर हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, हमारे पास का इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसी तरह इसको कर लेंगे। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कुछ लोग इसमें डाउट करेंगे तो इसको देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। तो इस प्रकार के कोई भी सवाल आ जाए तो इसको ऐसे लगाना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के साथ से लगाना है, और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 से लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया था। सबको किसी क्लियर, सबको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब जैसे इसको इसमें किसी दिक्कत तो देख लीजिए, जैसे 1/√2 है, क्या माने बराबर दिखा दें, इसको p/q मानेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग चाहें जिसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो q इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा √2, यहाँ पे p हो जाएगा, 2 तब स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर अपान हो जाएगा 2 p का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, q स्क्वायर अपान का 2 इक्वल टू p स्क्वायर। आप नहीं कराएंगे, अब तुम समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है हमारे पास, तो q भी 2 से डिवाइड होगा। अब समझ चुके नहीं? आगे क्या करेंगे हम लोग, जो नंबर डिवाइड होता है उसको भी कुछ मानते हैं, तो यहाँ क्यों को कितना मानेंगे, 2 मानेंगे, कोई वेरिएबल m लगा लेंगे, उसको भी प्रूव कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास। तो काफी मैंने अच्छे से आपको समझा दी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे 1.3 एक्सरसाइज हमारे पास खत्म होती है। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कोई एक्सरसाइज 1.4, जो कि हमारे पास वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। इस वीडियो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।